श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं। और विशेष करके हम इसके प्रडुना प्रभु, उनका चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु ने क्या हमें बुलाया और सेवा करने का मौका दिया। तो थोड़ी देर पहले मैं प्रभु जी के साथ बैठा था और प्रभु जी ने मुझे वीडियो दिखाया। तो चाइना में अभी बहुत बाढ़ हुआ है और बाढ़ का ऐसा भयंकर रूप है, सब कुछ तहस नहस कर रहा है, बिल्डिंग, घर, गाड़ी। तो प्रकृति का तांडव हुआ है। और इस हालत में ऐसा अगर हाल होता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो किसी का आश्रय लेना होगा। तो जब मैं मैं वो वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मुझे भागवतम का एक श्लोक याद आया जिसमें ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और ब्रह्मा जी कहते हैं, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः अबाम्बुधिर्वत्स पदं परम पदं यद् विपदं न तेषां पदं यद् विपदां न तेषां। भौतिक जगत का ये स्वभाव है, या हर कदम पर खतरा है, प्रति पदे पदे जेखाने विपद रयेछे। किन्तु भगवानेर बहिरंगा शक्तिर प्रभावे आमरा भूले जाई। तो ब्रह्मा एखाने बोलছে समाश्रिताये पद पल्लव प्लवं। तो भगवानेर जो चरण कमल एक नौकार मतो, जस्ट लाइक ए बोट, नौका का सदृश है। अगर पानी जब बाढ़ होता है, पानी को पार करना है तो हमें नौका का आश्रय लेना पड़ता है। ये भव सागर है, ये भौतिक जगत है और हम यहाँ 2 दिन का गेस्ट है, अतिथि है और हमको यहाँ से जाना होगा। और जब तक हम हैं तब तक हमें बहुत तरह के खतरा का सामना करना पड़ता है। और उस समय हम किसका आश्रय लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जीवन भर का इसका कोई हमें संस्कार नहीं मिला, प्रशिक्षण नहीं मिला, जब हमारे सामने कोई ऐसा विपद खड़ी होता है तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें किसका आश्रय लेना है। देखिए इतना समस्या है विपद। तो इसीलिए शुरू से ये प्रशिक्षण लेना बहुत ही आवश्यक है, संस्कार। और आज थोड़ा ये लामडिंग का ये प्रोजेक्ट के बारे में इसके प्रडुना प्रभु ने जो प्रकल्प को आगे बढ़ा रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक बार एक समय हुआ, तो आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ, सबको पता है आप लोगों। तो एक बार ऐसे एक हवाई जहाज में लोग जा रहे थे, हरि बोल, हरे कृष्णा, गौरंगा। ओके, थैंक यू जगन्नाथ।
थैंक यू प्रभुपाद। तो अभी क्या है, हम कलयुग का जीव है ना। हम थोड़ा कभी कभी अच्छा बात भी निकलेंगे, कभी कभी कड़वा बात भी निकलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। देखो भौतिक संसार में कितना तकलीफ होता है, फिर भी हमको यही अच्छा लगता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एडजस्ट करके रह लेंगे। भगवान बोले चलो यहाँ से, नहीं नहीं प्रभु, और थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट कुछ काज है, ये जो काज करा बाकी रहे से अच्छा से हले हमरा जाओ, तो काज कखनो शेष होवे ना। तो एक समय नैमिषारण्य में ऋषि मुनि लोग एकत्र हुए, और कितने लोग एकत्र हुए थे एक साथ? 88,000, 88,000। और वहाँ सुत गोस्वामी प्रवचन करने वाले, और उस समय ऐसा करंट का भी ये व्यवस्था नहीं था, अभी जो रिप्लेसमेंट हो रहा है एक के बाद एक। तो फिर आप लोग बोलिए, हम लोग यहाँ कितना लोग हैं? 50 लोग हैं। 50 लोग सुनने के लिए कितना इधर उधर भागना पड़ रहा है, और 88,000 लोगों के लिए कैसे अरेंजमेंट करेंगे? हाँ, पहले का लोगों का रुचि भी देखिए, कितना सब लोग आ जा रहे हैं। अभी तो लोग क्या, घर में एंटरटेनमेंट चैनल है ये है ना, हाथ सबका हाथ में है, क्या जरूरत है कि नहीं? तो फिर किस प्रकार से वो लोग सुन पाए वहाँ का ऋषि मुनि लोग? मैंने जब गया था वहाँ, तो मैंने वहाँ का पुजारी को पूछा, प्रभु जी आप बताइए, हमने सुना है कि 88,000 लोग यहाँ एकत्र हुए थे, ऋषि मुनि लोग, तो प्रवचन हुआ था, वह बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम बॉक्स नहीं था, वो लोग कैसे सुन पाए? तो उन्होंने बताया कि उस समय का लोगों के पास युग शक्ति हुआ करते थे, और लोग अपना अपना जगह से लोग बढ़िया से सुन रहे थे, साउंड सिस्टम में अपने युग शक्ति से सुनते थे। तो और पहले का समय ऐसा था कि जो गुरु जी होता है, शिक्षक, वो एक बार बोलते थे, और एक बार बोलने के बाद वो जो विद्यार्थी होते थे वो भी याद रखते थे, याद कर लेते थे, ठीक है, और दोबारा बोलने का जरूरत नहीं। इसीलिए हमारे जो वैदिक शास्त्र है उसको क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति कहते हैं, मतलब श्रवण करके जिसको इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो कलियुग का जीव का लक्षण देखते हुए भविष्य में हम लोग आएंगे, तो इसीलिए श्रील व्यासदेव ने क्या कर दिया, इसको लिखित रूप में, ग्रंथ के रूप में इसको कर दिया, ग्रंथ बनाया। एक वेद था, 4 भाग बनाया, फिर उपनिषद लिखा, फिर पुराण, इतिहास, श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र, ऐसे ऐसे करके। तो इसलिए कलयुग का युग क्या है, ऐसे कहते हैं कि इन कलियुग राइटिंग इज मेमोरी। कलयुग में क्या है? राइटिंग इज मेमोरी। थोड़ा कद्दू बोलने वाला हूँ मैं, थोड़ा खड़ा मत पाइए। हाँ, तो कलयुग में राइटिंग इज मेमोरी। तो इसीलिए कलयुग में लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि मेरा बुद्धि नहीं है इसलिए हम लिखते हैं। देखिए हमारे खाता है क्या करके ले, खाता में हम लिखते हैं ऐसे, कि मेरा बुद्धि थोड़ा कम है, याद नहीं रहता है, हम बोलने भूल जाते हैं। और कलयुग का लोग का दिमाग भी नहीं है, तो इसीलिए खाता में लिख के रखते हैं, ठीक है। और जिसका माथा भी नहीं है, उसका खाता भी नहीं है, उसका क्या हालत होगा मुझे पता नहीं। तो हमें खाता लेके आना चाहिए, हाँ? क्योंकि प्रवचन में सुनेंगे हमको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, मतलब फिर बाद में हम भूल जाएंगे। तो बुक्स में लिखा रहेगा तो हम याद रखेंगे। देखिए मेरे पुस्तक देखिए, ये बुक्स, इसमें इस ग्रंथ में आपको एक भी इंच खाली जगह नहीं मिलेगा। कोई भी पन्ना में जाइए आप, ऐसे देखिए, खाली है यहाँ नहीं है, इसमें खाली है नहीं, इसमें खाली है, कुछ तो लिखा हुआ है ना, मैं देखता हूँ, लिखा हुआ है। क्योंकि ये हालत है, इसमें लज्जा करने का बात नहीं, ये हकीकत है। तो हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम लिखते हैं, ये लिखने का आदत बनाए। अगर आप नहीं लेके आए, घर में जाइए, क्योंकि ये सब बातें हैं ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये हमें जीवन में बहुत बड़ा जो समस्या, तकलीफ, उससे हम बच सकते हैं। एक सेंटेंस, वन सेंटेंस, एक वाक्य हमें बचा सकते हैं, इसलिए इसको हम बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए।
तो जो भी है वो बालक, तो उस फ्लाइट के ऊपर नीचे कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे। तो सब लोग हाय हाय हाओ 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 ये कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो उसमें एक बच्चा था, कोई बच्चा है, हाँ है। तो वो बच्चा बहुत शांत में से बैठा है। वो क्यों बच्चा क्यों शांत बैठा है, किसी को पता है? हैं? हाँ माता जी सुना है, हैं? तो फिर हवाई जहाज ये हो गया, तो फिर जब ये हो गया, शांत हो गया, सब नॉर्मल हो गया, तो लोगों ने पूछा, हे बालक तुम इतना शांत क्यों बैठे हो? हम लोग सबको डर हुआ, तुमको क्यों डर नहीं है, क्यों डर क्यों नहीं हुआ? तो बालक ने बताया क्योंकि मेरा पिताजी फ्लाइट चला रहे हैं, इसीलिए वो मुझे तो पता है मेरा पिताजी कुछ तो कर लेगा, इतना विश्वास बच्चा होता है ना, मुझे पता है मेरा पिताजी चला रहे था, वो कुछ तो कर लेगा। तो इसी प्रकार से भगवान का जो भक्त होता है उसको कोई डर नहीं होता। भगवान का भक्त को पता होता है, एखन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, एखन बुझिनु प्रभु, बोलिए, तुम्हारा चरण, एखन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, एखन बुझिनु प्रभु। अशुक भयान्वित पूर्ण सर्वज्ञान, अशुक भयान्वित पूर्ण सर्वज्ञान, एखन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, एखन बुझिनु प्रभु। तो भक्तों को ये पता होता है कि भगवान का जो शरण, किसी का तो आश्रय लेना पड़ेगा ना, अब ऐसे कैसे रह सकता है? जब लड़की का शादी होता है अपना पति का आश्रय लेते हैं, सबको आश्रय चाहिए। आश्रय के बिना लोगों को बहुत भयभीत रहता है, लेकिन इस संसार में कोई हमको भय से मुक्त नहीं कर सकता है। और इस संसार से भय से मुक्त करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ। कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत बड़ा बड़ा योद्धा आए, और इस युद्ध में अर्जुन जो थे एक मगर मछली का जैसे थे, एक छोटा मछली का जैसे थे। और सागर में जो मगर मछली होते हैं ना, छोटा सा मछली को निकल के खा जाते। तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, तो बड़े बड़े युद्ध के सामने अर्जुन बहुत छोटा थे, फिर भी अर्जुन को कोई समस्या नहीं हो, डरा भी नहीं, क्योंकि अर्जुन को पता है कि मेरे साथ में क्या है, कौन है? कृष्ण। युद्ध हुआ और युद्ध के बाद अर्जुन वापस आए। जो भी बड़ा बड़ा योद्धा थे सबका क्या हो गया? निधन हुआ। और श्रीमद् भागवतम में अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां अभयंकरः त्वं एको दैवमाननं अपवर्गसी संश्रितः। कृष्ण कृष्ण महाबाहु, बाहुबली है भगवान कृष्ण। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां अभयंकरः, भक्तों को क्या करते हैं? भय से मुक्त करते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं भगवान का आश्रय लेते हैं। और कुछ तो आज चने में हुआ कल यहाँ होगा और फिर ठीक हो जाएगा, है ना? इसलिए भक्त हमेशा, और ये संसार तो है दुख का ही सागर है, ऐसे कौन व्यक्ति सुखी व्यक्ति है? मिला है? लमडिंग में भी नहीं, हाँ लमडिंग में भी नहीं, फड़काटिंग में भी नहीं, दिमा हासन में भी नहीं, दिफू में भी नहीं, हाँ सर्व पृथ्वी में नहीं, सर्व ब्रह्मांड में नहीं है। केवल एक व्यक्ति को छोड़, एक व्यक्ति सुखी है
जो भगवान का शुद्ध भक्त है, और हम सब लोग दुख में फंसा हुआ है, उससे सब दुखी है, और हमें दुख से मुक्त करने के लिए ऐसे महान महात्मा लोग आते हैं। जो कल भी मैं हमने बोला था, भगवान बड़ा है, भक्त बड़ा है, भगवान से भक्त बड़ा है। भक्तों के हृदय में हमारे दुख का वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो लोग अनुभव करते हैं। मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिन्ह आमी। प्रभु है मन दुर्मति संसार भीतरे, प्रभु है मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिन्ह आमी। हे मना संसार भीतरे, तब निज जान कोनो महाजने, तब निज जान तब निज जान कोनो महाजने, पथैया दिले तुम्हें। प्रभु है पथैया दिले तुम्हें, मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिन्ह आमी। प्रभु है मन दुर्मति संसार भीतरे, दया करी मोरे पतित देखिया, पहिला मारे गिया। दया करी मोरे पतित देखिया, पहिला मारे गिया। ओहे दीन जना सुन भाला कथा, ओहे दीन जना ओहे दीन जना सुन भाला कथा। उल्लसित बेहिया, उल्लसित मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिन्ह आमी। प्रभु है माना हम इस संसार में पड़ा हुआ है और हमको कुछ पता ही नहीं, we are in ignorance, पूरा अज्ञान में फंसा हुआ है। और इसीलिए हम हमेशा भक्तों से प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य का मतलब होता है क्या है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, हम अज्ञान में घोर अंधकार में पड़ा हुआ है, और आध्यात्मिक गुरु क्या करता है? ज्ञान के प्रकाश से उजाला लेते हैं। ज्ञानांजन शलाकया, जैसे दीप जलाते हैं ना भगवान के सामने, तो प्रकाश आती है, अंधकार दूर हो जाता है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन, आंखें खोल देते हैं। इसलिए तस्मै श्री गुरु, इसीलिए गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ये भगवान नहीं करते ये कार्य, कौन करते हैं? गुरु करते हैं। और गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, किसको पता है? हाँ, घु शब्दस्त अंधकारस्य गुरु शब्द तमो निरुद्धकः तस्मात् गुरु इति अभि, अंधकार निरुद्धत्वा तस्मात् गुरु इति अभिधीयते। घु शब्द का मतलब होता है अंधकार से, रु मतलब जो अंधकार को निर्वापित करता है, दूर करते हैं। इसे दोनों मिलकर क्या होता है? गुरु।
अंधकार निरुद्धत्वा, जो अंधकार को दूर करते हैं। तस्मत् गुरु इति अभिधीयते, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। गुरु मतलब ऐसा नहीं कि आया दीक्षा दे दिया, देखो आज से हम गुरु है, अब मेरा शिष्य हो गया और महीना में इतना इतना प्रणामी मुझे देना है। नहीं तो हम साल में एक बार आएंगे, तब मुझे प्रणामी देंगे, हम आशीर्वाद करेंगे, हम अपना पाँव को आपके माथे पे रखेंगे और हम घर जाएंगे। ऐसा नहीं, ये चीटिंग हो गया। गुरु का मतलब ज्ञान देना पड़ेगा। और गुरु मतलब वो होता है जो तत्वदर्शी होता है, जो तत्व के बारे में जानते हैं। गुरु ऐसे एक ऑफिशियल स्टम्प, रबर स्टम्प नहीं है लगाते मेरे पिताजी बहुत बड़े गुरु थे, तो फिर मेरा उसके बाद कौन गुरु हो गया? मैं हो गया। मेरे बाद कौन हो जाएगा? मेरा बेटा होगा। उसके बाद कौन होगा? मेरा नाती होगा। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। कोई पिताजी डॉक्टर है इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र भी डॉक्टर बने, कोई पिताजी वकील है इसका मतलब ऐसा नहीं कि बेटा भी वकील। हाँ, अगर उसके पास अर्हता हो तो बन सकता है। तो इसीलिए हाँ, तत्वदर्शी मतलब जो कृष्ण तत्व के बारे में जानते हैं, भगवत तत्व वो जानते हैं, जो विष्णु तत्व के बारे में जानते हैं, जो सृष्टि तत्व के बारे में जानते हैं, जो माया तत्व के बारे में जानते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार का ब्रह्म तत्व के बारे में जानते हैं। सब कुछ बहुत निपुण होता है। जो गुरु होता है ना, शास्त्र में क्या होता है, बहुत निपुण होता है। और इसके अतिरिक्त उसके 5 जो 6 वेग होता है, वाच्य वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, 6 वेग के बारे में। तो गुरु जो होता है, ये 6 जो वेग होता है उसमें उसको प्रशिक्षण मिला है और उसको पूर्णतः उसको नियंत्रण में रखते हैं, वो गुरु होता है। और इस व्यक्ति दूसरों को शिष्य बनाते हैं, ये गुरु का अर्थ है। वाच्य वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ एतन वेगान यो विषय सर्वाम अभिमान पृथ्वी शिष्य, वो सारा ब्रह्मांड में, सारा जगत में वो क्या बना सकते हैं? शिष्य बना सकते हैं। तो मनुष्य जीवन का पहला कार्य होता है कि हमें ऐसा एक गुरु खोज के निकालना, और ऐसा गुरु मिल गया तो अपना जीवन सफल हो गया। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कुनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे वाय भक्तिता। अगर आप उस दिन आप समझ लीजिए मुझे भगवान का कृपा हुआ है, जगन्नाथ जी का कृपा हुआ है, कब पता चलेगा? जिस दिन आपको आपका जीवन में एक प्रामाणिक गुरु का पदार्पण होगा, भगवान का एक शुद्ध भक्त आपका जीवन में आएंगे, तो उस दिन आप समझ लीजिए आज भगवान का मेरा ऊपर कृपा हुआ। और कब आपको पता चलेगा कि मेरा भगवान का, भगवत धाम का जो द्वार है, मंदिर में द्वार होता है ना, भगवत धाम में द्वार होता है। भगवत धाम का द्वार हमें कब पता चलेगा कि मेरे लिए भगवत धाम का द्वार खुल गया है? कब पता चलेगा? कब पता चलेगा कि मेरा द्वार अभी खुलने वाला है, हम अभी भगवान का धाम मैं प्रभु के पास जाने वाला हूँ? तो कैसे पता चलेगा? हाँ, जब आपका जीवन में एक भक्त रहेगा, भगवान शुद्ध भक्त, जिस दिन भगवान आपको एक शुद्ध भक्त दिया तो पता चलेगा कि अभी एक दिन धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, नहीं तो अगले जन्म, फिर हम अभी जाने वाला है। अभी बैग पैकिंग करने का समय आ गया, वापस जाने का समय, वाइंडिंग अप, इस समय आ गया। ये बहुत ही भक्ति जीवन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। तो जो भी है, अभी हम सबके लिए जगन्नाथ ने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा है। हम इस संसार में सब लोग सोया हुआ था, वी ऑलवेज स्लीपिंग। क्या था? हम सोया हुआ जीव, और हमको जगाने के लिए भगवान ने उनका एक सेवक भेजा। केवल हम ही नहीं, ब्रह्मा से लेकर छोटा सा पिपीलिका तक सब लोग इस संसार में सोया हुआ है। एवरीबॉडी इज इन स्लीपिंग इन कंडीशन। एक होता है दिवा सपना और एक होता है रात्रि सपना। वन इज डे ड्रीम एंड इज नाइट ड्रीम। पता है ना आप लोग, दिवा सपना, रात्रि सपना किसको पता है? रात में जो देखते हैं उसको तो हम सपना मान लेते हैं, हाँ ये सपना है। एक दिन का कैसे सपना होता है? दिन में तो आपको सब कुछ पता है ना, कैसे? हाँ नहीं, वो तो है, वो बात भी है, हम दिन में भी सोते, रात में भी सोते हैं, तो अच्छा लगता है सो के, उसमें आनंद है। ठीक है, जो रात जब हम सो जाना मतलब क्या है? हम सोने के बाद कुछ सपना देखते हैं, लेकिन हम जाग जाते हैं ना, उस सपना के साथ कोई संपर्क नहीं, उसका याद नहीं रहता है। और इसी प्रकार से हम दिन में अलग अलग कार्य करते हैं,
रात को सो जाने के बाद हमको यहाँ तक याद नहीं रहता कि मैं लामडिंग में हूँ या अमेरिका में हूँ, लंदन में हूँ, कुछ पता नहीं, सपना हो गया ना। फिर जब आंखें खुल गया, लामडिंग लामडिंग लामडिंग, सो गए तो तब कहाँ थे? इसी के लिए कहते हैं एक दिवा स्वप्न और एक रात्रि स्वप्न, इस प्रकार से हमारा जीवन जा रहा है। इसीलिए जो समय समय पर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो हमको धर्म के बारे में सिखाने के लिए स्वयं व्यक्ति को जब उठाना होता है ना, हरे कृष्ण माता जी कृपया हरे कृष्ण माता जी एदिके देखुन आमार दिके ताकान আর কানটাও দিবেন আপনি। হরে কৃষ্ণ। হরে চিন্তা তো থাকবে, চিন্তা তো থাকলে কি হবে? চিন্তা সবাই চিন্তা থাকবে, তো চিন্তাটা একটু সময় যদি ছেড়ে দেন, ঠাকুরের কথা শুনে সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা তো কার চিন্তা নেই, সবার দুঃখ রয়েছে। तो भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? ब्रह्मादि करी जीव जहता राम 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 माया हो जमाजे आश्रये घुमती ही जाए। ब्रह्मादि करी जीव जत राम 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 माया हज्जम आसे घूमती जाए। सब लोग माया देवी ने बना के दिया, सब डिस्टर्ब बना के दिया, उसमें हम लोग क्या हुआ है? स्वयं हुआ है। और भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? हम लोग अचेतन है और भगवान हमेशा चेतन है, भगवान कभी माया के द्वारा आच्छादित नहीं होता है। भगवान से प्रार्थना करते तुम्ही के चैतन्य होना तो राम 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 आमिया चेतन निमुका नथा जगाए। तो कहते प्रभु आप तो चैतन्य है, आप क्या है? चैतन्य है और हम अचैतन्य है, तो इसलिए आप अचेतन है, क्योंकि आप हमें जगाइए और आप और इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए कि भगवान का भक्त ऐसे भगवान से प्रार्थना कैसे भगवान के किसको भेजा? अभी चैतन्य महाप्रभु भेजा है, गौरंग महाप्रभु हम सबको लेने के लिए। अभी कौन आया है? गौरंग महाप्रभु है। और महाप्रभु क्या कहते हैं? जीव जागो जीव जागो गोरा चंदो बोले जागो कत निद्रा जागो माया पिशाचिड़ा कोमले बड़ी बोलिया ऐसे संसार भीतर बड़ी बोल भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे तुम्हारे लइते আমি হইল অবতারা तुम्हारे लई
আমি বিনা বন্ধুয়া কে আছে তোমারা। এনেছি ঔষধি মায়া নাচিবার লাগি, এনেছি হরি নাম মহামন্ত্র লো তুমি মাগে। ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া, ভক্তি শ্রী হরি নাম মন্ত্র লইলাম গিয়া, শ্রী হরি জাগো জাগো ভোর চন্দ্র तो हमें उठाने के लिए, जगाने के लिए, जैसे व्यक्ति सोया हुआ रहता है ना, तो उसको कैसे उठा सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? ये हम अभी दोपहर में सोया हुआ था, माता जी आए थे, माता जी बोले महाराज महाराज उठिए हम झाड़ू मारेंगे। मैं इतना सोया हुआ था उठा लिया। आप आए थे ना माता जी? कौन आए थे? पता नहीं कौन आए थे आज। मैं आंखें खोल के भी नहीं देखा, कोई माता जी आए थे। फिर प्रभु जी ने बोला चलो माता जी हम झाड़ू मार देते हैं। हम इतना आंखें खोल नहीं पाए, पता है कि कोई आया है और झाड़ू मारना चाहते हैं, लेकिन हम उठ नहीं पाया, वरना 3 बजे उठा। तो जब हम सो जाते हैं ना, हमारे सारे इंद्रिय निष्क्रिय हो जाते हैं। हरे कृष्णा बोले जोर से बोले और हरि बोल। तो जब हम सो जाते हैं सारे इंद्रिय निष्क्रिय हो जाते हैं, खाली एक इंद्रिय हमें सुरक्षा देते हैं। ये कौन सा इंद्रिय है? जब एक व्यक्ति सो जाते हैं ना, हमारे शरीर का एक इंद्रिय कभी नहीं सोते हैं। मन भी कभी कभी शांत हो सो के मन भी सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाते हैं, लेकिन एक इंद्रिय है वो हमेशा हमें सुरक्षा देते हैं, प्रहरी के जैसा, बॉडीगार्ड के जैसे रहते हैं। वो कौन सा इंद्रिय है? हाँ नहीं, वो भी काम नहीं करता है। ये हमारे कान, ये हमारे कान से होता है ना, तो व्यक्ति को उठाना है तो क्या करते हैं लोग? करते हैं हरि बोल प्रभु मंगलारती। तो कोई जब करे थे सुन रहे थे, बोले प्रभु हरि बोल माता जी हरे कृष्णा, तो जाके कान पर हमें, हाँ कान, ये कान हमें बचाते हैं और शब्द के द्वारा। इसीलिए महाप्रभु आए, जीव जागो गोरा चंद बोले, भोजी में बोलिए ऐसे संसार भीतर है। जब हमारा जन्म हुआ था, जब कोई व्यक्ति बता रहे थे कि हाँ, कल ही एक हमारे डिवोटी बता रहे थे कि वो कोई फ्लाइट से जा रहे थे, जाने वाला था कलकत्ता में, इतना तूफान आया, जाके भुवनेश्वर में उतरा, और उस समय जो जहाज में थे जितना लोग बैठा हुआ था, सब लोग बोले थे प्रभु आगे आपका ही भजन करेंगे, अब एक बार बचा लीजिए, इस बार हमको जीवन दे दीजिए, फ्लाइट अगर सही तरह उतर गया ना बस, और आपके सिवा कुछ नहीं करेंगे, केवल आपका ही भजन करेंगे, आपका ही सेवा करेंगे। जहाज उतर गया, जहां से निकला, फिर अपना अपना काम से निकल गया। ये हमारा वाला हालत है। भोजी को बोली है जो संसार में, माँ का घर में रहता है ना, उल्टा हुआ कसाई खाना में रहता है ना, पाथा को मार के ऐसे उल्टा टंग के रखते हैं ना, देखा ना,
तो हमारा हालत जो माँ का गर्भ में बच्चा ऐसे रहता है, उल्टा हुआ रहता है और ऐसे रहता है, बंद होगा ऐसे। एक व्यक्ति को ऐसे आपको एक कुर्सी पे ऐसे बंद के रखेगा तो कैसे लगेगा? खाना पीना बड़े मिलेगा लेकिन हिल नहीं सकता। हाँ, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो हिल नहीं सकते तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत तकलीफ है। और इसे कितना देर रहना पड़ता है माँ के घर में? कितना देर रहना पड़ता है? कम से कम 9 महीना रहना पड़ता है। 7 महीना में चेतना आ जाते हैं। और इसी प्रकार हरे कृष्ण, जब जीव ये संसार में आते हैं, जब माँ के घर में रहते, बहुत तकलीफ में रहता है और उस समय वो कहते हैं प्रभु इस बार जब आएंगे ना, बस केवल आपका ही सेवा, आपका ही भजना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। संसार में आया, संसार में आने के बाद क्या होगा? जननी जठारे सिलाम जखान विषम बंधन पासे भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया पेनना विधवे था। तखन भाविनु जन्म होया करिब भजन तब जन्म हो पड़ी माया जाले संसार लागिल भाला। जन्म हो गया, संसार अच्छा लगने, बड़ी भजन क्या हो गया? तो जब फिर तकलीफ आ जाए तो हम करने लगता है। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु आए, भजिब बोलिए से संसार भीतरे भूलिया रहिला तुम्ही अविद्या भरे। तुम्हारे लइते आमी होइनी अवतार, आमी बिना बंधु आर की আছে तुम्हारे। तो हमें लेने के लिए भगवान आए और हमको भगवान से सर क्या करना चाहिए? दोस्ती करना चाहिए। भगवान उनके साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए फिर कभी भी मंदिर से बाहर जाइए। रथयात्रा किस लिए क्यों करते हैं? भगवान बाहर जाते हैं मंदिर से, क्योंकि जीव का ये संबंध खत्म हो गया, नष्ट हो गया, भूल गए हैं पिताजी को। फिर भगवान अपना संबंध जोड़ने के लिए रास्ते में जाते हैं। लोग मंदिर में नहीं आते, हरि कथा नहीं सुनते, तो इसलिए भगवान बोले नहीं हम जाएंगे। वो लोग नहीं आएंगे, ठीक है तो हम जाएंगे। फिर ठाकुर वहां जाते हैं संबंध जोड़ने के लिए। और वहां पर वो कहते हैं एनेसी औषधि माया नाशी वाले लगे। तो भगवान जो बहिरंग शक्ति के द्वारा हमको सबको बंद के रखा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कम से कम भागवत कथा में तो बात नहीं करना चाहिए। कल ही हम बताए थे वही जगह कृष्ण होता है जहाँ भक्त लोग एकांत भाव से भगवान का श्रवण करता है। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनम हृदय सुवा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। जैसे भगवान का नाम जप करते हैं ना, नाम जब सुबह हम क्या बोलते हैं? 10 नामोपराध बोलते हैं ना। जब तक बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे ना, ऐसे 1000 वर्षों तक भागवत कथा श्रवण करेंगे तो कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। केवल उसी को ही मिलेगा लाभ जो ध्यान पूर्वक सुनता है। अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे ना, ये समय आपका ऐसे नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि भागवत महात्मा में बता रहे धुंधुकारी का कथा आता है। तो धुंधुकारी को सुनाया ना गोकर्ण ने भागवत कथा, तो केवल एक ही फ्लाइट आया, केवल धुंधुकारी के लिए आया। बाकी लोग के लिए क्यों नहीं आया था? बाकी लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुना, खाता लेके नहीं आया था, खाता भी नहीं था, मन भी नहीं था। एक बार क्या हुआ, ऐसे प्रवचन हुआ, तो आपको शायद ये कथा पता भी होगा। एक पहले का साधु लोग होता नहीं, बड़ा बड़ा दाढ़ी हुआ करता था, बड़े बड़े बाल हुआ करता था। हाँ, तो फिर एक साधु प्रवचन कर रहे हैं, तो साधु मतलब प्रवचन हो रहे, लोग एक एक करके उठ के जा रहा है, सब लोग गए। एक वृद्धा माता जी वो बैठा हुआ है और वो सुन रहे हैं और रो रहा है ऐसे एकदम आंखों से झरझर पानी निकल रहा है। साधु को बहुत उत्साह मिला, अरे वाह, कम से कम इस शहर में एक व्यक्ति तो है जो मेरे बातों को समझ पा रहा है, भगवान का कथा का रुचि आनंद ले रहा है। एक व्यक्ति समझ पा रहा है, वो बोलते जा रहे हैं। सुबह हो गया तभी बूढ़ी माता रो रही है। बोला भाई क्या हो गया? हमको थकावट हो गया, भाई हमको जाना है। भाई बूढ़ी माता उठ ही नहीं रहा है, भाई कब हमको खत्म करना है प्रवचन। तो बोला माता मेरा प्रवचन में आपको क्या इतना अच्छा बात लग रहा, आप रो रही हो, भावुक हो गए।
तो बोले क्या बताओ साधु महाराज, मेरा एक बकरी था, 1 सप्ताह पहले वो गुम हुआ था, मैं भूल ही गया था। जब आप प्रवचन कर रहे थे, ऐसे हिला हिला के प्रवचन कर रहे, दाढ़ी हिला रहे थे, तो मुझे बकरी का याद आ गया, मैं रो रहा हूँ। कहने का मतलब है यहाँ बैठे हुए कोई बकरी का याद करते रहेंगे, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। जब यहाँ है तो थोड़ा समय के लिए कि हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी जाने वाला है, तो कम से कम थोड़ा समय मन लगे सुनिए। और कम से कम आप नहीं सुनने से जो सुन रहे हैं उसका सफर में बाधा मत डाले, ये मेरा निवेदन है। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन 10-20 लोग जो सुने उसको बाधा मत डाले। क्योंकि मन, मैंने कल ही बताया था, जो कोई भी कार्य होता है ना, किससे होता है? कार्य कैसे होता है? मन से होता है। कार्य कैसे होता है? मन से होता है। अगर मन नहीं है तो ऐसे बैठना मतलब ये कोई काम नहीं है। मन नहीं है तो अब नहीं सुन रहा है। अगर यहाँ मन नहीं है तो कुछ भी काम में नहीं जाता। एक व्यक्ति ने 3 मूर्ति बनाया। कितना मूर्ति बनाए? 3 मूर्ति। तो एक मूर्ति का कान में ये क्या बोलते हैं, एक लाठी डाला। ये लाठी क्या हो गया? मूर्ति का इस कान से ढुकी, इस कान से निकल गया। और दूसरा एक मूर्ति था, ये इस कान से लाठी डाला, छोटा सा लाठी डाला और मुंह से निकल के आया। और तीसरा मूर्ति था, कान में ये लाठी डाला और हृदय में चला गया। श्रवण उसी प्रकार से होता है। कोई कोई श्रोता होता है इस कान से इस कान हो जाता है, क्योंकि वही तो इसकन है। इसकन मतलब इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, उसको इसकन कहते हैं, है कि नहीं? और हमको इसकन का तो मेंबर है ही, है कि नहीं? इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। और दूसरा है कान से सुनते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। और तीसरा एक होता है जो कान से सुनते हृदय में जाता है, उसको लाभ मिलता है। ये सब तो इसीलिए तो सुत गोस्वामी का नाम भागवत में हमारा नाम क्यों नहीं है? कितना सुत गोस्वामी पता है ना, वो लवर कास्ट का था। द्रौपदी ने कर्ण के साथ शादी नहीं की, क्यों? अब सुत पुत्र हो, आपके साथ हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन वो सुत पुत्र, वो सुत कास्ट का लोगन भागवत में कैसे आ गया? श्रवण किया। श्रील प्रभुपाद जब दीक्षा लेने गए थे, किसने बताया? भक्ति वेदांत अभय चरण आपसे दीक्षा लेना चाहता है। तो उनके गुरुदेव देख के बोला, हाँ আমি জানি, আমি অভয়কে জানি, उन्हें श्रवण करते ভালো पाए। प्रभुपाद के एक क्वालिटी, एक गुण देखे उनका गुरु महाराज उसको दीक्षा दे दिया। कोई दूसरा रिकमेंडेशन है। क्या क्वालिटी है प्रभुपाद जी का? एक क्वालिटी, अच्छा श्रवण करते थे। जब अपना गुरुदेव बोलते थे ना तो उसको समझ में नहीं आता था क्या बोला, फिर भी बैठ के सुनते थे। सब लोग उठ के जाते थे, वो सुनते थे। एक व्यक्ति ने अच्छा से श्रवण किया, सारा संसार में विप्लव आया। और आप लोग सुनेंगे, सारा लामलिंग का सब लोग तो नहीं है, अगर आप लोग अच्छा से श्रवण करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? लामलिंग में विप्लव आएगा। हाँ, हजारों लोगों का जीवन में बदलाव आएगा, उजर आएंगे। इसलिए श्रवण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ध्यान, इसका समझिए। भक्ति श्रवण से ही चालू होता है। भक्ति सोचते हैं लोग ये झाड़ू मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो है। हमको बोला हम बहुत सेवा करते हैं, हमको जप करने के लिए समय नहीं मिलता, ये नहीं कर सकता। नहीं, भक्ति का श्रवण से चालू। श्रवणम कीर्तनम, जो श्रवण करेंगे वही कीर्तन कर पाएंगे। जो श्रवण नहीं करेंगे तो भक्ति आरंभ ही नहीं हुआ। दैट इज द बिगिनिंग। इसीलिए इसको अच्छा से सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कल ही हम बताया था, जब श्रवण करने का मन सही है, और वही व्यक्ति मन को ध्यान लगे सुन पाते हैं जिसका कार्य अच्छा होता है, whose action is pure। और कार्य वही अच्छा कर सकता, कार्य उसका ही शुद्ध होता है जिसका आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसका शुद्ध होता है। एटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिपेंडिंग, जिसका ये प्योर है उसका कार्य अच्छा होगा, और जिसका कार्य अच्छा उसका मन शुद्ध रहता है, वो ध्यान पूर्वक सुनता है। इसीलिए प्रभुपाद ने ये सब नियम बनाया, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना। किस लिए? क्योंकि हमारा मन कंटामिनेटेड है। अभी मन ही ठीक नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे? तो इसीलिए एनएसी औषधि माया नासी वाला लेगी, और ये माया का प्रभाव नष्ट करने के लिए हमारा जो कंटामिनेशन है, भौतिक कलमश है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, इसको, ये पर्दा को हटाने के लिए तो भगवान ने, महाप्रभु बोला मैंने मेडिसिन लेके आया, एनएसी औषधि माया नाशी वाला। इससे हमें मुक्त करने के लिए महाप्रभु ने मेडिसिन लेके आया।
क्या मेडिसिन है? NAC हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे, हमें मांग के लेना चाहिए। हमारा हालत ऐसा ही, देने से भी लोग नहीं लेते। अद्भुत परमानंद नित्यानंद राय, अद्भुत अभिमान सिंह निताय नगरे बेराय, जारे देखे तारे कहे दंते तीना धरी, जारे देखे আমায় কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি। तो सब कुछ जाके पाप करते हैं। आप हरि भजन करो, हरे कृष्ण बोलो, हरि का कीर्तन करो, मैं आपका पाप कर रहा हूँ। आपको पकड़ता हूँ, हम हमेशा इधर रहिए, हम लोग सब लोग खुश है। हरि बोल, हरे कृष्ण। चला चले स संसारे धर्म ही एक निश्चला। माता जी, इस संसार में एक ही चीज का परिवर्तन नहीं, बाकी सब चलते रहता है। चला चले, इसीलिए इसको संसार कहते हैं। आप चाहने से भी, अगर मैं भी चाहता हूँ, हम नहीं रह सकते हैं कि संसार ये सब डिजाइन किया है भगवान ने। चला चले संसारे धर्म ही एक निश्चला, एक ही चीज का परिवर्तन नहीं होता है। धर्म जिस एक चीज का जो इनेट क्वालिटी, प्रॉपर्टी, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे क्वालिटी ऑफ ए मैटर, जैसे शक्कर होता है, चीनी धर्म की मीठा, तो এটা কখনো পরিবর্তন হবে না, চিনি সবসময় মিঠা থাকবে। জল কি আমাদের তৃষ্ণাতা নিবারণ করে, এটা জলের ধর্ম। আগুনের ধর্ম কি? প্রকাশ দিবে, উষ্ণতা দিবে, তাই না? এটা হচ্ছে আগুনের ধর্ম। সেরকম জীবাত্মার একটা ধর্ম রয়েছে, এগুলি হচ্ছে ইটারনাল, সেই জন্য আমার ধর্মকে বলা হয় সনাতন। এমনি বলা হয় না সনাতন, সেটা বলে সনাতন ধর্ম। এটা মানে কখন সে যায়, চলা চলে চলে সংসারে ধর্ম হি এখানে ছিল, আমার সবাইকে যেতে হবে। কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, আমি এমন কিছু বলবো আপনার সঙ্গে, আপনাকে কারোর সঙ্গে আমি সম্পর্ক করিয়ে যাবো, ঠিক আছে? আপনি চিন্তা করে, আমি তো থাকবো না, কিন্তু আপনার আরেকটা 2 দিন হবে না প্রবেশন, কালকে আমি শৈবেগের কথা বলবো, আর তারপরের দিন লাস্টের দিনে আমি বলবো সাধু সঙ্গের প্রভাব, ঠিক আছে? এই সাধুর সঙ্গের প্রভাব সেটা আমি বলে যাবো, আর কি করে সাধুর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক করতে হবে। বেলা ডুবিলে হইবে রাতি, সঙ্গী নাই মোর সঙ্গের সাথী। বেলা ডুবিলে সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের রাতি, বেলা ডুবিলে হইবে রাতি, সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী। এ ভবনদী কেমনে হবে পার, এ ভবনদী কেমনে হবে পার। একবার হরির বল মন রসনা, মানব দেহের গৈরবে কই রহনা। একবার হরির বল মন রসনা, মানব দেহে গৈরবে কই রহনা। একবার হরির বল মন রসনা, মানব দেহের গৈরবে কই রহনা। একবার একবার হরির বল মন বারে বার, বেলা দিলে হইবে অন্ধকার। একবার बेला डूबिले होइबे अंधकार। तो हम लोग का शरीर में आत्मा है, इसलिए सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब सूरज निकलता है ना, तो हमको सब कुछ दिखाई देता है। तो हमें क्यों दिखाई देता है? शरीर में आत्मा है, हृदय में बैठा हुआ है। ये निकल जाएगा ना, बेला डूबिले सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। तो इसीलिए এই ভব নদী কেমনে হবে পার, বেলা ডুবিলে হইবে রাতি, সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের साथी। कौन है, किसको लेके जाएंगे, कौन जाने वाला है आपके साथ? माता पिता बंधु बांधव बच्चा रिश्तेदार, कौन जाने वाला है? धन दौलत, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ नहीं। क्या आपने अपना संगी बनाया है? अगले यात्रा के लिए, जो दूसरे यात्रा, अपने यात्रा के लिए अपना संगी बनाए हैं?
हाँ, इसीलिए ये कथा है, अब सबको एक संगी देने के लिए जो आपके साथ जाने वाला है, इसलिए ये कथा है। ये जो प्रभु जी ने इतना मेहनत करके इस प्रभु ने ये जो बना रहा है, किस लिए? ये सब जीव का भलाई के लिए। प्रभु जी के लिए क्या है? खुद के लिए तो वो प्रभु जी को शास्त्र मालूम है, मृदंग बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है, डेटी वर्शिप करना आता है, मैनेजमेंट करना आता है, क्या नहीं आता प्रभु जी को? क्यों कर रहे हैं इतना मेहनत? वो भी बताएंगे। देखिए, आज क्लास आधा घंटा लेट हुआ, अभी तो समय हुआ, लेकिन हम आधा घंटा ज़्यादा लेंगे। क्यों आधा घंटा लेट हुआ? अभी ले लीजिए, अभी ऑटोमेटिक बोलेगा निकलो यहाँ से। कल बोला 8:30 में बोले उसको भागो यहाँ से। आज थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा आप लोग बताना चाहते हैं। प्रभु जी क्या कर रहे हैं वो हम बताना चाहते हैं शास्त्र के आधार पर। ऐसा नहीं है कि मैं आई वांट टू फ्लेटर हिम, नो, दैट्स नॉट द आइडिया। ये हम प्रभुपाद का मूवमेंट पे रहते, प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है, जो कुछ भी कहूँगा प्रभुपाद जी का शिक्षा के ऊपर कहूँगा, और प्रभुपाद का शिक्षा के बाहर हम कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए बेला डुबिले हुए राती संगे नहीं मोर संगे नाती। फिर भी हम व्हाट्सएप मोबाइल लेके हम मस्ती में घूम रहे हैं। वाह, कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत फर्स्ट क्लास। अभी चाइना में हुआ ना बाढ़, सब कुछ तहस नहस कर रहा है। तो एनएसी औषधि माया नासे हरिनाम महामंत्र लौट नहीं मांगे, तो हम नहीं ले रहे, भगवान हमको दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने बिलाया, हरे महाप्रभु ने बिलाया, उनका पाठक बिलाया, अभी फिर श्रील प्रभुपाद आए, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, हम एक भक्त को भेजेंगे आप लोग के बीच में। मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, एक भक्त आएगा। आगे 500 साल पहले महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया, 500 साल के बाद मेरा एक सेनापति भक्त आएगा इस संसार में, और वो क्या करेंगे? सब जागा सारे असुर को मारेंगे। क्या करेंगे? वो आके असुर को मारेंगे, और ये संसार खाली हो जाएगा। हम सब लोग असुर हैं वाला डीमंस, तो हमें मारेंगे तो संसार खाली हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं मारेंगे। हमारे हृदय में जो असुर बैठा हुआ है उसको मारेंगे। बोले हम हृदय में जाएंगे, सारे असुर को मारेंगे। अगर दुष्ट लोग, ये पापी लोग इस भारत भूमि को छोड़ के विदेश में जाएंगे, हम विदेश में भी जाएंगे और वहां में भी जाके मारेंगे हम असुर को। श्री ललितदास ठाकुर का जो लेखन से सुनिए कैसे लिखा। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लया, अंतरय सुर जीविर हेलिबे काटिया। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लया, अंतरय सुर जीविर हेलिबे काटिया। यदि पापी करिबे साधुर देश जाय, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। यदि पापी चरिबे साधुर देश जाय, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। ने जोर दे रहा था, एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग, खड्ग मतलब तलवार। ये जो हरिनाम होता है ना, तो मैंने बोला जब हम कान से सुनेंगे ना, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाम भाव सर्वहम, जब कान से प्रविष्ट होता है, हृदय तक जाता है, और तलवार का रूप लेते। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाम भाव सर्वहम धुनति समलं कृष्ण सलिलैषि यथा शरत। जिस प्रकार वर्षा के बाद शरद ऋतु में, शरद काल में जो वर्षा होता है ना, बारिश का समय में पानी घुला घुला हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, और उसके बाद शरद ऋतु आता है, और शरद ऋतु में जो वृष्टि होता है, उस वृष्टि के कारण पानी फिर साफ हो जाता है, परिष्कार हो जाता है। हाँ, उसी प्रकार जो हरि कथा हम सुनते हैं, हमारे हृदय में क्या है? कलमश से भरा हुआ है, कलमश से भरा हुआ। जब हरिनाम हृदय में जाएंगे तो फिर साफ। इसलिए कहते एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लया, अंतर असुर जीविर हेलिबे काटिया।
तो महाप्रभु बोले मेरा एक सेनापति भक्त आएंगे और हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर असुर जीवर फैली सब असुर बचेंगे। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है और लोगों को अच्छा लगने के लिए बताया हुआ बात नहीं है, ये दिस इज साइंस। अगर कोई व्यक्ति बोलेंगे आम कैसा है, बोले आम पीला रंग का होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत मुलायम होता है, बहुत रसीला होता है। ऐसे हजारों वर्षों तक अगर हम क्लास देंगे, प्रवचन करें, कोई व्यक्ति समझ पाएंगे कि आम मीठा है? कच्चा में खट्टा हो या मीठा हो, लेकिन प्रवचन के द्वारा कोई व्यक्ति क्या समझ सकता है आम मीठा है खट्टा? एक व्यक्ति कभी आम खाया नहीं, आप सामने बिठा के क्लास दे रहा है, हमको दिखा रहा है, जूस बना के दिखा रहा है, कभी समझ पाएगा आम मीठा है? नहीं। हाँ, उसी प्रकार ये सब जो बात हम यहाँ बताया जा रहा है, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, ये जो बताया जा रहा है भागवत नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन वहां मत देखिए माता जी, मुझे देखिए वो कुछ नहीं है। हाँ, कोई मेरा जैसे दो पाव वाला कोई व्यक्ति होगा, क्या है वही तो होगा। हम महान नहीं है, प्रभुपाद महान है, हम प्रभुपाद का पता चिन्ह में चल, हम तो बहुत गिरा हुआ आदमी है। नहीं हम हरे कृष्ण। ओके, बाद में बोलिए आप लास्ट में, ठीक है? ओके अब बहुत अच्छे। ओके, तो हम क्या चर्चा करें? व्हाट वी आर डिस्कसिंग? हाँ, भूल गए क्या टॉपिक था? तो भी ये हरि नाम कहते, कृष्ण नाम हरि नाम बड़ा मधुर, इसका जो मीठापन है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर् नामैव केवलम, मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्। तो बोलते हैं इस संसार में बहुत मधुर चीज है, मीठा चीज है, लेकिन हरिनाम से बढ़कर कोई मीठा चीज नहीं है। हाँ, और उसके लिए, उसको आस्वादन करने के लिए we have to make ourselves qualified। तो जो भी है, तो यदि पापी छाड़ी देशों दूर देशे जाए, कि हमारे जो भारत का लोग होते हैं, हम लोग को हमेशा इच्छा रहता है एक बार अगर विदेश जाने का मौका मिलेगा ना, जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। एक बार दुबई जाने के लिए मिलेगा ना, बुर्ज खलीफा देखने के लिए मिलेगा ना, वाह। एक बार लंदन जाने का मौका मिल गया कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, जीवन धन्य। तो कहते हैं कि प्रभु जी कहते हैं कि अगर वहां पर कहते हैं अगर वहां जाएंगे तो प्रभु वहां भी जाए। तो अभी देखिए इस्कन के अंदर सारा पृथ्वी में एक व्यक्ति था, कोलकाता का आनंद बाजार पत्रिका, वहां का जो एडिटर, तो एडिटर वो उनको लगा कि हम थोड़ा विदेश जाएंगे, लगुना बीच, वहां थोड़ा जाके घूम के आएंगे, वहां विदेश को जाके देख के आएंगे। फिर वहां विदेश गए, जाने के बाद लगुना बीच के पास में ही इस्कॉन का एक मंदिर है, पंचतत्व का मंदिर। तो उनको लगा कि हम पहले घूमेंगे, मंदिर थोड़ी जाना है, भारत में मंदिर की कमी है, हम विदेश में थोड़ी मंदिर देखने के लिए आए हैं। फिर वहां एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया, बोला भारत से आया है, अब इंडियन है? हाँ हम इंडियन है। बोले उसको एक कार्ड देखिए, बोले यहाँ एक पंचतत्व का मंदिर है, अब वहां जाइए। वो बोला कहाँ फंस गया, हम कहाँ देखने, ये पकड़ ले बोली। और वो भी चढ़ नहीं रहा, नहीं आपको जाना है, बहुत बढ़िया मंदिर है, आपको जाना है, आइए। उसको लेके गया और वो वहां जाके पंचतत्व का दर्शन किया, प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ, तो सारा जो ट्रिप था कैंसिल हो गया। फिर वापस आ गया इंडिया में। प्रभुपाद बताया था ना, यदि पापी छाड़ी देश दूर देश जाए,
मूढ़ सेनापति भक्त ये प्रभुपाद ये बहुत असाधारण व्यक्ति है। तो ये भगवान सीधा सीधे भगवान के धाम से आया है और हमें इसका आश्रय अवश्य लेना चाहिए। प्रभुपाद का कल भी हम बता रहे थे कि प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद के शिक्षा को हमें अपनाना चाहिए और उसी प्रकार से जैसे प्रभुपाद सिखाए उसी प्रकार से हमें भक्ति करना चाहिए। तो जो भी हो, इस संसार में लोगों को क्या है, मिरेकल, चमत्कार चाहिए। जब तक चमत्कार नहीं होता है लोगों का मन नहीं होता है, नहीं इसमें तो कुछ कमी है। हाँ, कोई व्यक्ति चमत्कार कर लेता है तो हाथ से कुछ धूल निकल लेता है, पाउडर निकल ले, सुना निकल ले, हाँ भगवान है, तो जादूगरी है, तो लोग बोले ये भगवान है, आज चलो सर भगवान के पास में जाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति आया तो आके वो बाघ के ऊपर बैठ के वो चल रहा है और एक मंदिर में आश्रम थे, वहाँ गुरुजी है, शिष्य लोग है। शिष्य लोग ने देखा दूसरा गुरुजी आए बाहर से, वो बाघ के ऊपर बैठ के घूम रहे सारा शहर में, वो तो बड़ा गुरु है, तो हम लोग उसके पास जाएंगे। हमारे गुरुजी के मंदिर में रहते, बर्तन धोते, घास काटते हैं, सब्जी के लिए कौन सा गुरु है, तो ये तो बड़ा गुरुजी है, बाघ के ऊपर घूम रहा है। तो गुरुजी को पता चला ये जो मेरा शिष्य लोग है इसका मन में क्या है, संशय हुआ, डाउट्स हुआ है। तो उस समय जो गुरुजी है दातुन, पहले का लोग दातुन से दांत साफा करते थे, दातुन लेके दांत साफा कर रहे थे, हाँ नीम का दातुन है। तो फिर गुरुजी ने किया कि नीम का दातुन के ऊपर पाँव रखा और आकाश में उड़ने लगे। वो तो बाघ के ऊपर जा रहे थे ना, और गुरुजी ने दातुन के ऊपर बैठ के उड़ रहे। तो ऐसा चीज नहीं कि चमत्कार से कोई मतलब नहीं, तो जो भगवान का भक्त होता है ये चमत्कार दिखाना नहीं चाहता है, उसे क्या मतलब है। चमत्कार तो हमारे सामने हर समय चमत्कार हो रहा है। देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई आम का पेड़ है यहाँ, नहीं कोई फल का पेड़ है यहाँ, क्या गुआवा है, क्या है, कुछ तो है फल का पेड़ यहाँ मंदिर में, क्या फल का पेड़ है, हाँ बगल में है नारियल है। ऐसे देखिए जैसे मिट्टी से कोई साइंटिस्ट आम बना सकता है लेबोरेटरी में, नहीं बना सकते, लेकिन एक आम का पेड़ लगा दीजिए और ये वही मिट्टी से वो केवल एक सुंदर सा मीठा फल बना देते हैं। ये चमत्कार नहीं है, लेकिन हमको ये सब चमत्कार दिखाई नहीं देता है। अभी पानी को हम ऊपर रख सकते हैं, पानी को एक बिंदु भी जल हम ऊपर नहीं रख सकते, और भगवान ने किलो तन जो जल है आकाश में रख रहे बादल बना के, क्या ये सब चमत्कार नहीं है। लेकिन हम बुद्धू है, हमको भगवान का चमत्कार नहीं दिखाई देता है। हमारा शरीर हर समय परिवर्तन हो रहा है, फिर भी हमें सब दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए भगवान क्या करता है, जीव को, बद्ध जीव को आकर्षित करने के लिए कभी कभी भगवान चमत्कार करते हैं। तो इस बार से ऐसे एक चमत्कार हुआ, तो ऐसे प्रभु जगन्नाथ ऐसे बहुत लीला करते हैं पुरी में। तो उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध लीला है, तो उनमें आप सबको पता होगा शायद, तो जगन्नाथपुरी में जो म्लेच्छ लोग होता है, आउटकास्ट, उसको प्रवेश का अनुमति नहीं मिलता है, वो लोग अंदर नहीं जा सकते, म्लेच्छ यवन उसको जाने के लिए नहीं थे, और क्या सिस्टम है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का जो शिष्य लोग है वो विदेशी लोग को जाने के लिए नहीं देता है, अंदर जाने के लिए नहीं देता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी तो अपना शिष्य को लेकर पहली बार आए थे, और लेकिन प्रभुपाद जी को जाने के लिए अनुमति दिया, लेकिन उनका शिष्य लोग को जाने के लिए नहीं, प्रभुपाद अंदर नहीं गए। और उस समय अब प्रभुपाद जी को मन में बहुत ये हुआ, मान भी हुआ। तो उस समय कृपया आप लोग अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे रखिए, फ्लाइट मोड पे रखिए, अगर अभी भी नहीं रखा कृपया रखिए। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको कोई फ्लाइट में कौन कौन गया है, फ्लाइट में ट्रेवल कौन किया, आपने किया, आज बहुत लोग गया। अच्छा, फ्लाइट में जब उठने से फ्लाइट के कुछ अनाउंसमेंट करता है, क्या कहते हैं, ये हुई ना बात, क्यों कहते हैं मोबाइल फोन क्या करो, फ्लाइट मोड में दो, नहीं तो क्यों बोलिए। अच्छा क्यों हमको बाद में, मतलब देखिए इस संसार में, इस भौतिक जगत से थोड़ा ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना पड़ता है। और हम इस संसार के भगवान का धाम इतना दूर जाएंगे, मोबाइल का स्विच ऑफ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इस संसार से जाना है ना, तो आसक्ति को काटना पड़ेगा। जब तक हमारा आसक्ति है तब तक हम इस संसार से नहीं जा सकते।
तो ये जो नौका होता है ना नदी में, जहाज होता है ना, उसका लंगर होता है, तट पे बंधा हुआ रहता है, उसको जब तक नहीं खोलेंगे वो नौका नहीं जाता है, जहाज नहीं जाता है। उसी प्रकार सब ये भौतिक जगत का जो जहाज ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ता है, इस संसार का जो नेटवर्क उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। और हम जब भगवत कथा सुनने के लिए आता है ना, तो इस संसार का नेटवर्क, स्पीकर बोलने से पहले उसको नेटवर्क ऑफ करना चाहिए। अगर हम प्रवचन के बैठने के बाद भी मोबाइल पर बात करते मतलब तब तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हाँ, संसार से नेटवर्क काटना पड़ेगा, नहीं तो ये जहाज भगवान के और ये जहाज जाने वाला नहीं है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का मान हुआ कि हम कभी जब भगवान जगन्नाथ हमको बुलाएंगे तब हम आएंगे। देखो ये भगवान ही कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने मन में किया, हम लिया, अगर जगन्नाथ जी हमको बुलाएंगे तभी हम जगन्नाथपुरी में आएंगे। अभी देखिए प्रभुपाद जी का लीला मंच सुनते हैं, कभी आपको सुनाई दिया प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी में गए? ऐसे किसी सुनाई दिया? प्रभुपाद जी लंदन में गए, अमेरिका में गए, दुबई में गए, अलग अलग जगह में गए, तो कभी जगन्नाथपुरी में गए ऐसा कभी सुना है? क्यों नहीं? प्रभुपाद जी मान किया, भगवान से मान किया, प्रभु ऐसे मन ही मन, कुछ बोला नहीं, मन ही मन सोच लिया आप बुलाएंगे तब आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद जी मायापुर में चले गए। तो एक दिन प्रभुपाद जी को बुलाने के लिए भगवान शिव गए। आप भुवनेश्वर में जाएंगे तो भुवनेश्वर में देखेंगे लिंगराज मंदिर, क्योंकि जगन्नाथ जी का दर्शन करने से पहले कोई हर धाम का धाम रक्षक होता है भगवान शिव होता है, शिव से अनुमति लेना पड़ता है। और जगन्नाथपुरी अगर आप लोग जाएंगे उससे पहले ये लिंगराज मंदिर में जाइए, भगवान शिव का आशीर्वाद लेके ही जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। और लिंगराज वहां गए, मायापुर में गए और प्रभुपाद जी के बोले भक्तिवेदांत स्वामी, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो जन्म कुंडली है, जन्म हुआ था तब कुंडली बनाते हैं, सबको पता है, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार कुंडली बनाया था। उस कुंडली में लिखा हुआ था ये लड़का जब 70 साल का होगा तो वो विदेश जाएंगे और वो 108 मंदिर बनाएंगे। अभी तक 107 मंदिर हुआ था, 107 हुआ था, 108 बाकी था। लिंगराज गए, वहां भक्तिवेदांत स्वामी को बुलाया, भक्तिवेदांत स्वामी आप भुवनेश्वर में आइए और आपका जो 108 मंदिर है वो केंद्र यहाँ बनाए। कल्पना कर सकते प्रभुपाद जी कितना बड़ा भक्त है। हाँ, भगवान शिव गए उसको बुलाने के लिए, अपना भुवनेश्वर में आइए, अपना केंद्र बनाइए। और भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने कुछ जमीन देना चाहते थे, बोला प्रभुपाद को, बोला ये मेरा जमीन है तो आप कुछ करना चाहते थे करो। उस समय श्रील प्रभुपाद ने उनका एक महान शिष्य हुए गौर गोविंद स्वामी महाराज, उसको बुलाया। गौर गोविंद बोले प्रभुपाद ने बोला आप मायापुर में आइए। वो गए, बोला मुझे एक जमीन दिया, आपके कुछ कर सकते हो क्या? तो वो तुरंत राजी हो गए। और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला उसको, बोला आप वहां जाइए, एक अच्छा मंदिर बनाइए, एक गेस्ट हाउस बनाइए, और मेरा जो पुस्तक है उसको उड़िया भाषा में, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए, और चौथा वहां अपना सब्जी खुद उगाइए। और ऐसा क्या महाराज, ये श्रील इसको तेरे चमत्कार। तो जगन्नाथपुरी का, प्रभु जगन्नाथ का ढेर सारे भक्त हुए। एक भक्त हुआ था, उसका नाम था सालवेग। सालवेग का नाम सुना है आप लोगों ने? सालवेग का लीला सुना होगा आप लोगों ने यहाँ प्रवचन में? नहीं सुना, ओके। तो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, मुस्लिम नहीं, उसका माँ थे हिंदू। तो लालबेग उनका पिताजी, एक समय लालबेग वो जो उड़ीसा में जो मुस्लिम वहाँ सेनाधिपति थे, तो वो जा रहे थे। तो उस समय ये एक हिंदू औरत, विधवा औरत, वो स्नान करके आ रहे थे और उसको देखा, उसको अच्छा लगा। आपको पता है उस समय जिसको अच्छा लगे उसको उठा के लेके जाते हैं, उसको उस औरत को उठा के लेके गए, उसके साथ शादी किया। और उस हिंदू औरत का जो बच्चा है वो हो गया सालवेग। कितना कनेक्शन अच्छा है, टकरा है। तो सालवेग जो बड़ा हुआ तो एक दिन बाप बेटा दोनों लड़ाई करने के लिए गए। जब लड़ाई करने के लिए गए उस युद्ध में उसका पिताजी है बहुत अच्छा है, थोड़ा क्लास में म्यूजिक बनाने से अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो तो फिर पिताजी मारा गए और जो सालवेग है उसको भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए।
वो बहुत ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर कबीरा जाके बहुत ट्रीटमेंट किया, वो ठीक ही नहीं, वो मरने वाला है, he was going to die। और उस समय माँ ने बोला तुम भगवान जगन्नाथ जी को क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हो, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो, और तुम लक्ष्य है। फिर भी माँ भक्त है, फिर भगवान को प्रार्थना किया, माँ भक्त है। और रात को जब वो सोया हुआ था साल्वेग, उस सपने में जगन्नाथ जी आए। हाँ, जगन्नाथ जी आए, प्रभु जगन्नाथ आए, और जगन्नाथ जी आके वो मुस्कुरा रहे, उसको देखे से मुस्कुरा रहे, उसको ना सपना देख रहे। और जगन्नाथ जी ने क्या करा, अपना हाथ से उसका मस्तक को ऐसे ऐसे डांस किया, स्पर्श किया, उसको लगा सपना देख रहा हूँ। अच्छा, सुबह हुआ, सुबह होने के बाद वो देखा उसका मस्तक का जो घाव था, जो औषधि से ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक हो गया। चमत्कार हो गया ना, हमको क्या चाहिए, चमत्कार ही चाहिए। तो फिर वो जगन्नाथ जी के लिए पागल हो गया, और जगन्नाथ जी खोज करे, कहाँ ये जगन्नाथ किधर है, और मंदिर की ओर भागा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। पंडा ने पकड़े, रुक जाओ भैया, आपको अंदर जाना अनुमति नहीं है, आपके लिए पतित पावन जगन्नाथ है। मंदिर के बाहर क्या है, जो पतित लोग हैं, म्लेच्छ यवन लोग हैं, उनके लिए क्या है, ऐसे हम सब लोग पतित है। अच्छा नहीं कि म्लेच्छ यवन लोग भी पतित है, कलयुग में सब लोग क्या है, सब लोग पतित है, 99.9% नाराज हम हैं। तो बोले पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन कर लीजिए। फिर बोला लेकिन मुझे तो प्रभु का दर्शन करना है, जू रूप मैंने देखा है। बोले आप एक काम करो, वृंदावन में जाओ। वृंदावन में क्या कोई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ मंदिर में सब लोग जा सकते हैं। फिर चलते वृंदावन गए। उस समय फ्लाइट नहीं था, ट्रेन नहीं था, ये सब नहीं था। तो गए वहाँ, और वहाँ जाने के बाद मंदिर में घुसे, भगवान का दर्शन किए, और श्याम सुंदर रूप में दर्शन किया। वो खुशी नहीं हुआ, बोले भगवान ऐसा किया, हमारा भगवान तो ऐसा नहीं है, हमारा भगवान तो ऐसा है, मुझे ये रूप देखना है। बोले ये रूप इधर नहीं मिलता है, ये पुरी में मिलता है। बोले पुरी में हमको अंदर नहीं जाने नहीं देता, हरे कृष्ण, पुरी में अंदर जाने नहीं देता है, हरे कृष्ण। तो बोलते हैं देखो रथ यात्रा का समय हुआ है, इस समय प्रभु सारे पतित लोग को उद्धार करने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं, तो अब वहाँ जाओ, वृंदावन जाओ। तो फिर वो वहाँ से भागने लगा, और साल्वेग का पेट डिसेंटरी हो गया, पेट खराब हो गया, तो आ नहीं सकते, और चलते आने से भी 3 महीने लगेगा। वो रो रहा है, प्रभु मुझे साल में एक ही बार आपका दर्शन आज नहीं मिला, तो मुझे फिर 1 साल रुकना पड़ेगा। और ऐसे 3 महीना चलेगा, 3 महीने के बाद वहाँ के जगन्नाथपुरी पहुंचे, और देखा रास्ते में बहुत बड़ा भीड़ हो रहा है। बोले अभी क्या रथ यात्रा 3 महीने हो गया, अभी क्या भीड़ रहा है, किस लिए भीड़ हो रहा है? प्रभु जी का रथ अभी भी रास्ते पे खड़ा हुआ है, साल्वेग के लिए प्रभु रुका हुआ है। सारा प्रभु का जो पूजा अर्चा भोग लगाना सब कुछ रास्ते में हो गया, और उन्होंने भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद प्रभु फिर से 3 महीने के बाद, कल्पना कर सकते अभी भी साल्वेग का सम्मान करने के लिए अभी भी जगन्नाथपुरी में रात जाके उनका समाधि के सामने रुकता है, और प्रभु जी का गले का माला, प्रसादी माला साल्वेग को दिया जाता है। ऐसा भक्त हुआ करता है साल्वेग, ये की चमत्कार नहीं है। और तो ये सभी सही है ना लोगों, तब भी लोग भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गीता है, हाँ हमको पता है, गीता है, भागवत हाँ हमको पता है, महाभारत हाँ हमको पता, सब कुछ पता है, कृष्ण भगवान हाँ पता है, तो भक्ति नहीं करेंगे। तो फिर साल्वेग भगवान के लिए बहुत भजन लिखने लगे, और वो लोग गाते थे। और अभी भी जो माता जी अपना बच्चा को कोले में उठाएंगे तो अच्छा रहेगा, गोद में उठाएंगे तो अच्छा होगा। तो साल्वेग ने जो लिखा हुआ गीत है, आज तक जो वहाँ का पांडा लोग वो भी गाते हैं, उनका मुंह में गाते हैं, वो लोग सबका मुंह में रहता है। हरे कृष्ण। माता जी इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी ओर देखिए, हरे कृष्ण। तो साल्वेग ने जो गीत लिखा है, जैसे उसको अंदर जाने के लिए नहीं दिया, लेकिन वो गीत सब लोग गाते हैं। कौन सा ये गीत, कौन बता सकता है? साल्वेग ने लिखा हुआ वो गीत कौन सा है जो भी सब लोग गाते हैं? आहे नील शैल प्रबल माता वरना, प्रबल माता वरना, मुआरत नलिनी वन को करो दलना, आहे नील शैला।
आहे नीलशैल प्रबल, मतलब भगवान को नीलशैल मतलब नीलाचल में निवास करने वाले है जगन्नाथ। सुबह नीलशैल, शैल मतलब पहाड़, नीलाचल। भगवान को हे नीलशैल आप आइए, मेरे हृदय का जो बंध है उसमें प्रवेश किया, उसको तोड़िए। भगवान को खेलने में बहुत पसंद है। हाँ, और लास्ट में बहुत कुछ बताया, मैं पूरा नहीं गाऊंगा। और ये बहुत सुंदर भजन है, उसमें लास्ट में कहते हैं, कहे साल बेगाहीना जाती रहे वही जवाना, जाती रहे वही जवाना, श्रीरंग चरण तले पशुआची शरणा, आहे नीलशैला। कोई अगर उड़िया व्यक्ति वहाँ यहाँ बैठा है, सुख पता है ये उड़िया भाषा कोई है, उड़िया भाषा नहीं, तो यह 99.9% बांग्ला भाषी है ना, मैंने सुना है। मेरा बहन का हस्बैंड तो उड़िया है। हाँ, हरे कृष्ण, मुझे पता नहीं। हरे कृष्ण। तो सालवेग कहते हैं कि कहे सालवेग है ना, जाति रे मैं जवन, मैं जवन जाति का हूँ, और आपका चरण में श्रीरंग चरण तले पशु अच्छी चरण, आपका शरण कमल में आश्रय लिया, इस प्रकार से कहते हैं। और इसमें कहते हैं आपने द्रौपदी का जो वस्त्र ग्रहण हुआ था, आपने बहुत वस्त्र उसको प्रदान किया, और द्रौपदी का आपको लज्जा निवारण किया, इस प्रकार से अलग अलग बहुत ही सुंदर होता है। तो इस प्रकार से भगवान ये अलग अलग लीला करते हैं, और इस प्रकार से ये बद्धजीव को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भगवान का एक बालाजी का नाम सुना है आप लोग? बालाजी, बालाजी तिरुपति में रहता है, ये भी भगवान का एक अवतार होता है, रूप होता है। बाल कृष्ण, बाल गोपाल कृष्ण, बालाजी, इसलिए बालाजी कहते हैं। और भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो ये जो बालाजी है, तो बालाजी को फूल बहुत अच्छा लगता है। भगवान को, जगन्नाथ जी को क्या अच्छा लगता है? फूल बहुत अच्छा लगता है। और विशेष करके सुगंधित पुष्प जो होता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के खुशी हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप यही देखिए, वहां से सुनिए, वहां जाने का जरूरत नहीं। तीन आ गया, जो एक चाहिए था 3 आ गया। और बैठिए। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो सबको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण। सब मन है, वी आर ऑन द सेम पेज, सबका मन एक साथ है, नहीं इधर उधर भाग रहा है, नहीं ना? ओके, अब थोड़ा कान दीजिए, बस कान से सुनिए और बस। हाँ, आई क्या? हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग दोबारा मत उठिए, हैं এখানে বসে থাকে, আবার যাবে না কিন্তু। हरे कृष्ण, हरि बोल। जय जगन्नाथ स्वामी की। तो हम एक बात बोलेंगे, आप खड़ा नहीं पाएंगे। हम सब लोग क्रिमिनल है, अपराधी है। हम सब लोग क्या है? अपराधी है। क्रिमिनल समझते ना? गुनहगार। भागवत गीता के अनुसार, भागवत गीता कहते हैं कि हम सब क्या है? हरे कृष्णा जय ग्रंथदास श्रीमद् भागवतम की जय, जय जगन्नाथ प्रभु की जय, जगन्नाथ लीला कथा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय, गौर परमानंदे।